इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं क्वेश्चन हैं और ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप वीडियो पूरा देखिए। ये रहा पहला प्रश्न। अजमेर किस सूफी संत किससे संबंधित है? अब देखो यार, अजमेर में जो दरगाह है बहुत फेमस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जो कि एक सूफी संत है। तो यहाँ पर सही आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर की बात हो रही है। अजमेर आपको मिलेगा राजस्थान के मध्य में, तो ऑफ कोर्स अजमेर को राजस्थान का हृदय भी बोलते हैं। इसे भी आप ध्यान रख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? जो दीन ए इलाही धर्म था वो अकबर ने इसकी स्थापना की थी और ऑफ कोर्स इसके साथ था बीरबल। तो अकबर और बीरबल दोनों ने मिलकर दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, मानसून हवाएं कौन सी होती है? देखो यार, मानसूनी हवाएं वर्षा को लेकर आती है, तो ऑफ कोर्स वर्षा ऋतु की जो हवाएं हैं उन्हें मानसूनी हवाएं बोलते हैं। तो इसे ध्यान रखना है। साधारण क्वेश्चन है, कंसेप्ट पर आधारित है। बिल्कुल क्वेश्चन को मत रटिए, कंसेप्ट को समझिए। चलिए अगला प्रश्न ये है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, जो रूस है उसका जो एशिया वाला भाग है उसे साइबेरिया बोलते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर सही आंसर होगा अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। जी हाँ, साइबेरिया प्रसिद्ध है अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। तो ये रहा अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह है। तो यहाँ पर आसानी से बता सकते हो, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। जी हाँ, ब्रिटिश सेना और भारतीय सेना के बीच विद्रोह हुआ, आज़ादी की लड़ाई थी और 1857 का पहला विद्रोह था आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। ये असफल रहा। हालांकि यह असफल क्यों रहा इसके बारे में आप बोलोगे तो एक पर्टिकुलर वीडियो जरूर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट को समझना होगा। जो पृथ्वी है उसके आसपास कुछ रेखाएं खींची गई है, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। तो ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ा वृत्त बनेगा वो बनेगा ऑफ कोर्स भूमध्य रेखा पर। जी हाँ, तो यहाँ पर सही आंसर है पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त वो है भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न देखिए, मैं आपको कंसेप्ट को भी समझा रहा हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो पूरा देखिए। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, आयरन मैन ऑफ इंडिया और ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूरे देश को एक कर दिया इन्होंने। भारत जो टुकड़ों में बटा हुआ था, भारत उसको एक करके एक अखंड भारत का निर्माण किया, इसलिए इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखिए, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल सेल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया था? और यह समर्पित किया गया था स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, ये भी भारत के बहुत महान पुरुष थे, तो इसे भी आपको इस प्रश्न को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, माओ से तुंग संबंधित है। ऑफ कोर्स जो माओवादी, जो आप जानते हैं चाइना की नीति है, तो यह जो संबंधित है यह है चीन से। अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? ऑफ कोर्स जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपने सुना ही होगा, अमृतसर जो कि पंजाब में आपको मिलेगा। जी हाँ, चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पेड़, वृक्ष, पक्षी सबको ध्यान रखना है। हो सके तो कमेंट कर देना, पार्टिकुलर वीडियो मिल जाएगा इसके ऊपर भी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। भारत में जवानों और किसानों की सबसे ज़्यादा भूमिका है, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? जी हाँ, ये लोकतंत्र की परिभाषा भी है और ये दिया था अब्राहम लिंकन ने। अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, इसे ध्यान रखना है। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? जी हाँ, जहाँ पर भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ गया में, उस जगह का नाम हो गया बोध गया और ऑफ कोर्स ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? जी हाँ,
सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक देव ने। तो यहाँ पर सही आंसर है गुरु नानक देव। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? जी हाँ, 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई से थाने के बीच में, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो इसको कनेक्ट करके इसे भी ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं। भारत में सबसे लंबी सड़क जीटी रोड जिसे बोलते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, और इसका निर्माण ये किया था शेरशाह सूरी ने। आसानी से इसे भी ध्यान रख लेना। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य, जी हाँ, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य यह है केरल। केरल में आपको सबसे ज़्यादा साक्षरता दर मिलेगी और सबसे कम वो है बिहार में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चाचा जी के नाम से जाने जाते थे। चाचा, आपने नाम सुना होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा भी बोला जाता था। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी, जी हाँ, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर सही आंसर है जयपुर, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद सरदार भगत सिंह ने दिया था ये नारा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान, और ये है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल आसान सवाल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित थे? अब ऐसे क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता आएंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखनी है, बिहार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? ताले बनाने के लिए अलीगढ़, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा अलीगढ़, और वहाँ पर ताले बहुत फेमस है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? जी हाँ, विशाखापट्टनम भारत का एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है, और यह आंध्र प्रदेश में मिलेगा। और हाल ही में आंध्र प्रदेश ने जो 3 राजधानियों वाले बिल को पास किया था, उसमें एक राजधानी आंध्र प्रदेश भी है, तो इसे भी ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, हमारे सौर परिवार में कितने सदस्य हैं? जी हाँ, पहले 9 सदस्य थे, अब 8 सदस्य हैं। जी हाँ, टोटल 8 ग्रह हैं। जो यम या प्लूटो नाम का ग्रह था, उसे ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोने ग्रह में शामिल किया गया है, तो ऑफकोर्स इसे भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय ये डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो ये डीजल लोकोमोटिव वर्क आपको वाराणसी में मिलेगा, और ऑफ कोर्स वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, और उत्तर प्रदेश में मिलेगा वाराणसी। अगला प्रश्न यह रहा, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? अब बैसाखी त्यौहार ऑफ कोर्स सिख धर्म का बहुत ही फेमस त्यौहार है बैसाखी। अगला प्रश्न देखिए, शाहनामा किसकी कृति है? यानी कि जो शाहनामा बुक है, पुस्तक है, वो किसने लिखी थी? तो जी हाँ, फिरदौसी ने लिखी थी शाहनामा, तो इसे ध्यान रखना है, शाहनामा जो पुस्तक थी वो लिखी थी फिरदौसी ने। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न का जवाब खुद से देने का भी प्रयास कीजिए हो सके तो, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वीडियो तो पूरा आप जरूर देखिए। मणिपुर की राजधानी, और ऑफ कोर्स मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? जी हाँ, 1964 में। जी हाँ, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, ज़्यादा साल नहीं हुए, 1964 में आज़ाद हुआ था गोवा पुर्तगालियों से। ये रहा अगला प्रश्न, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? यहाँ पर था आएगा दोस्तों, तो यह है जम्मू कश्मीर में लागू था 370, तो इसे भी ध्यान रखना। और हालांकि अभी यह हटा दिया गया था, अनुच्छेद 370 और धारा 35 से दोनों को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? अब महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है गोदावरी नदी, तो इसे भी ध्यान रखना, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से। अगला प्रश्न,
किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो जी हाँ, ये बरौनी में स्थित है। और हाल ही में राजस्थान में जोधपुर में भी इसकी रिफाइनरी स्थापित की गई, वो भी कुछ सालों में चालू हो जाएगी, तो इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न ये रहा, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो ये थे जॉर्ज वॉशिंगटन। इनका बहुत बड़ा योगदान था अमेरिका को स्वतंत्र बनाने में। और अमेरिका की जो राजधानी है वो भी इसी के नाम पर है, इन्हीं के नाम पर है, वॉशिंगटन DC। इसे भी ध्यान रखना। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों की पत्तियां पाई जाती है? तो ऑफकोर्स राजस्थान में जो ज़्यादातर इलाका है वो है रेगिस्तानी, तो यहाँ पर जो छोटे पेड़ों की पत्तियां हैं वो ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्नों को आप पढ़िए, उसके बाद खुद से जवाब देने का प्रयास कीजिए। अब अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? ऑफकोर्स ये एक एथलेटिक्स है, जी हाँ, एथलीट है। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? ऑफकोर्स अक्षांश रेखा है वो विषुवत रेखा के समांतर है। जो उत्तर से दक्षिण में जो रेखाएं खींची जाती है दोस्तों, वो उन्हें अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था? ऑफकोर्स 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और ये हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य, तो इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न ये रहा, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो ये विद्रोह था, ये किया था टाटा टोपे के सहयोग से, तो इसे ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ऑफ कोर्स ये चीज़ें तो आपको स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी रंगूर में। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो यह था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी था महात्मा गांधी की पत्नी का नाम, इसे ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न ये रहा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये थे C. राजगोपालाचारी। जी हाँ, और आखिरी भी यही थे। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना। अगला प्रश्न ये रहा, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो जी हाँ, इसकी मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता, यानी जो ग्रामीण है उसमें ज़्यादा विश्वास करते थे चोल प्रशासन के लोग। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? जी हाँ, रेशम का कीड़ा है वो शहतूत के पेड़ पर रहता है, उसकी पत्तियों को खाता है, और जो कोकून निकलता है वो ऐसे निकलता है, उससे ऊन बनती है, रेशम बनता है, तो इसे फैक्ट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न ये रहा, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, GT रोड, इसका निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न ये रहा, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? जी हाँ, लोथल में है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, और लोथल आपको मिलेगा गुजरात में। यह रहा अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी हाँ, पूर्वोत्तर राज्य उनमें सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? देखो यार, अपने आप को रखो असम में, तो असम में किस दिशा में आएगा? उत्तर में, तो यहाँ पर जो उत्तर है वो आ जाएगा उत्तर, उत्तर दिशा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही आंसर है वो है असम। जी हाँ, जो असम है, आपने सुना होगा असम जो पूर्वोत्तर राज्य हैं 7 बने हैं, तो जो असम है वो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को टच करता है, तो इसे भी ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के बाद कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? अब देखो यार, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो पूर्णतः भारत में स्थित है, और यह आपको सिक्किम में मिलेगी, तो सिक्किम भारत का राज्य है, तो इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न यह रहा, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? जी हाँ, सब सूर्य के जो सबसे नज़दीक है वो है बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी,
मंगल, बृहस्पति, तो ऐसे क्रम है। अगर आप बोलेगे तो इस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो जरूर आ जाएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, तो यह है मालेगांव में, तो इसे भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये रहा, घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में क्या पाया जाता है? जी हाँ, जो घर में अपन शक्कर चीनी यूज करते हैं उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है सुक्रोज, तो इसे ध्यान रखना, सुक्रोज शक्कर। अगला प्रश्न ये रहा, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये। तो इसके निर्माता थे दादा साहेब फाल्के, और दादा साहेब फाल्के में के नाम से भारत का सबसे बड़ा जो फिल्म पुरस्कार है वो भी दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो इसे भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो ये एकमात्र हैं फरुखुद्दीन अली अहमद, तो इसे ध्यान रखना है, फरुखुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न, पुस्तक वार एंड पीस यानी लड़ाई और शांति हिंदी में भी बहुत सी बार पूछा जा चुका है, इसलिए बता रहा हूँ, लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है यह। अगला प्रश्न है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? जी हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रदीप ने लिखा था, तो इसे ध्यान रखना है। वायु का दबाव किसके कारण होता है? जी हाँ, तो वायु का दबाव है वो होता है वायु की सघनता के कारण, जितनी ज़्यादा वायु रहेगी, और जी हाँ वायु, तो इसे हम बोलेंगे घनत्व, तो इसे ध्यान रखना है, द्रव्यमान बटे आयतन, इसे हम घनत्व बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स जहाँ पर ज़्यादा घनत्व होगा वहाँ पर दबाव ज़्यादा होगा वायु का। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? जी हाँ, जो वायुमंडलीय दाब है एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो इसे बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। जी हाँ, बैरोमीटर के द्वारा आसानी से आप घर पर भी बना सकते हो बैरोमीटर को, अगर नहीं पता तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना। अगला प्रश्न ये रहा, अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होती है? जो अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है। बहुत सी बार एग्जाम में एक कोशिकीय जीवों के बारे में पूछा जाता है, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ऐसे बहुत सारे जीव है। ऑफ कोर्स इस पर भी वीडियो बना दूंगा बोलोगे तो। ये रहा पहला प्रश्न, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? जी हाँ, 1963 में नागालैंड भारत का राज्य बना था। नागालैंड ऑफ कोर्स यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला प्रश्न ये रहा, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो ये है मालेगांव। जी हाँ, और जो रेलवे हेडक्वार्टर है वो भी मालेगांव में मिलेगा, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑफ कोर्स मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। जी हाँ, राज्य का राज्यपाल करता है, और राज्यपाल की नियुक्ति वो करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसे बोलते हैं फ्रेओन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसे बोलते हैं, तो इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न ये रहा, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। थॉमसन का परमाणु मॉडल आपने पढ़ा होगा, ऑफकोर्स कक्षाओं में आता है ये थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसे ध्यान रखना। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, आत्माराम शर्मा ने लिखी थी। असमीज भारत को सॉरी असम की ऑफिशियल लैंग्वेज है असमिया, तो इसे ध्यान रखना। यह रहा अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? जी हाँ, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसका नाम है अमर सोनार बंगला, तो वो भी लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इंडिया का जनगण मन वो तो ऑफकोर्स रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा ही था। ये रहा अगला प्रश्न, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? जी हाँ, ये बने होते हैं नाइक्रोम के, इसमें दो धातुएं होती हैं नाइक्रोम, ठीक है। तो यहाँ पर निकल और क्रोमियम दो धातुएं होती है, तो इसे ध्यान रखना, दोनों धातुओं से मिलकर जो बनती है मिश्र धातु से नाइक्रोम बोलते हैं। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? ऑफ कोर्स लोहे पर जंग लगती है तो उसका भार घटता नहीं है, बढ़ता है। जी हाँ, चलिए अगला प्रश्न ये रहा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप
माजुली, ऑफ कोर्स माजुली जो असम में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर, वो किस जिले में स्थित है? यहाँ पर जिला भी पूछ चुका है, तो ऑफ कोर्स पातालपुरी जो जिला है असम का, उसमें आपको मिलेगा माजुली। सबसे बड़ा नदी द्वीप है और नदी कौन सी है? वो है ब्रह्मपुत्री। तो इतनी चीज़ें आपको इस प्रश्न से कनेक्ट करके याद रखनी है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो ऑफ कोर्स बहुत सारे तत्व हैं, तो यहाँ पर तो सल्फर है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फॉर एग्जांपल जितने भी अक्रिय तत्व है जैसे सोना चांदी तांबा पीतल, ऑफ कोर्स ये जो कम क्रियाशील तत्व है जैसे सोना चांदी, ये लगभग स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, तो इसे ध्यान रखना। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इतना ध्यान रखना, इल्तुतमिश की पुत्री थी और इल्तुतमिश का पूरा नाम है शम्स उद दिन इल्तुतमिश। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? जी हाँ, तमिलनाडु को बोला जाता है मंदिरों की पुण्य भूमि। यह रहा अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह थे वाई बी चौहान। तो इसे भी ध्यान रखना। ये रहा अगला प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अब मैनचेस्टर क्यों प्रसिद्ध है? तो वो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कपड़ों का उत्पादन होता है। तो अब भारत में सबसे ज़्यादा कपड़ों का उत्पादन कहाँ होता है? वो होता है अहमदाबाद में। इसी वजह से भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑफ कोर्स जो बिहार में सबसे ज़्यादा जो बाढ़ लाती है वो नदी है कोसी, तो ऑफ कोर्स बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। चलिए यहाँ पर अंत है इस वीडियो का। अब मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेजेबल वीडियोस एक भी मिस नहीं होंगे दोस्तों आपसे। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।